हेलो दोस्तों, वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द कट ऑफ शो। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर जो कि 17 अप्रैल के हैं। ठीक है दोस्तों, तो 17 अप्रैल के करेंट अफेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिस्ट्री मैंने 4 घंटे में, ज्योग्राफी मैंने 3.5 घंटे में, और वहीं मैंने इकोनॉमिक्स को 1.5 घंटे में और पॉलिटी को 2.5 घंटे में फिनिश किया है। फुल सिलेबस है, तो इसे देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर स्टार्टिंग आवर सेशन। और इससे पहले हम लोग 16 अप्रैल के करंट अफेयर में जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर मैं बता देता हूं। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो 16 अप्रैल को मैंने पूछा था हु विल रिसीव लोकनायक फाउंडेशन अवार्ड ऑन 15 अप्रैल। द करेक्ट आंसर इज कटी पद्मा राव। कटी पद्मा राव को उनके सोशल वेलफेयर विंग के लिए, मतलब समाज में अच्छा काम करने के लिए, लोकनायक फाउंडेशन अवार्ड 15 अप्रैल को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 17 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नोडल अफसर फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट इन दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज मनीष सिसोदिया। हाँ दोस्तों, मनीष सिसोदिया को नोडल अफसर के तौर पे रखा गया फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट इन दिल्ली। कोविड में कोई गड़बड़ी ना हो, कोविड-19 से हम लोग कैसे फाइट करें, ये सब के बारे में यही देखभाल करेंगे मनीष सिसोदिया। आप लोग जानते होंगे न्यू दिल्ली के अभी सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर, तो अरविंद केजरीवाल। पूनम गुप्ता कौन है दोस्तों, तो पूनम गुप्ता डायरेक्टर जनरल बनी है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है NCAER की। ठीक है, और NCAER का फुल फॉर्म क्या है मैंने बहुत बार बताया है, पीछे वाले लेक्चर में भी मैंने बताया है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और रवि वालूरी के बारे में भी आप लोग जानते ही हैं, पीछे मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, ये प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर बने हैं कौन से रेलवे के, कौन से जोन के, तो साउदर्न रेलवे के। और साउदर्न रेलवे के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो चेन्नई में, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर है ये साउदर्न रेलवे के, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच CBI चीफ रिसेंटली पास्ड अवे। सॉरी, दिस इज चीफ CHIEF। तो कौन से CBI चीफ का रिसेंटली में निधन हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रंजीत सिन्हा। ठीक है दोस्तों, ये अपने बैच के IPS अफसर थे। ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया, ये CBI के चीफ भी रह चुके हैं। और देखते हैं हम लोग संजय चक्रवर्ती के बारे में। तो संजय चक्रवर्ती के बारे में मैंने पहले ही बताया था, ये शूटिंग कोच थे जिन्होंने अभिनव बिंद्रा जैसे प्लेयर को भी कोच दिया था, और इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, वीरा साथीधर के बारे में भी मैंने बताया था। ये वीरा साथीधर जो हैं ये एक्टर हैं जिनका कि निधन हो गया हाल ही में। द कोर्ट नाम के मूवी में इन्होंने एक्टिंग किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बलबीर सिंह जूनियर, ये जाने माने हॉकी के खिलाड़ी थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे है, विच बैंक टू एग्जिस्ट रिटेल बैंकिंग फ्रॉम इंडिया। द करेक्ट आंसर इज सिटी बैंक। हाँ दोस्तों, सिटी बैंक एक फॉरेन कंट्री की बैंक है जो कि रिटेल बैंकिंग इंडिया से हटाने वाली है। ठीक है, रिटेल बैंकिंग क्या होता है दोस्तों, तो जो पर्सनल हम लोग का काम रहता है, ठीक है, जो पर्सनल काम रहता है, हम लोग बैंक के पास जाते हैं और अपना बैंकिंग का काम करते हैं। ठीक है, पैसा डेबिट करना, क्रेडिट करना, पर्सनल लोगों के लिए जो बैंकिंग का काम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेल बैंकिंग। इसी को होलसेल बैंकिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जो है सिटी बैंक अभी इंडिया को रिटेल बैंकिंग छोड़ने वाली है, और ये ओनली वेल्थ मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देने वाली है। ठीक है, तो वेल्थ मैनेजमेंट पे ये बैंक ज़्यादा ध्यान देगी, इसने ये बोला है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, विच कंपनी डिलीवर्स फर्स्ट लॉट ऑफ लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स टू इंडियन एयरफोर्स। IAF मीन्स इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स को पहला लॉट ऑफ लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स कौन सी कंपनी बना कर देगी, तो द करेक्ट आंसर इज अशोक लीलैंड। जी हाँ दोस्तों, अशोक लीलैंड एक अमेरिकन कंपनी जो है लॉकहीड मार्टिन, उसके साथ मिलकर लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स बनाई है, जिसका कि पहला लॉट जो है इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। और मारुति सुजुकी के बारे में पता ही है। ठीक है, कल ही के मैंने न्यूज़ में बताया था आपको, इसने 1.57 लाख CNG व्हीकल्स को बेचा है। ठीक है, जो कि एक रिकॉर्ड भी है फाइनेंशियल ईयर 2021 में।
ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चाहते हैं विच कंट्री बैंड यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी फॉर पेमेंट। तो द करेक्ट आंसर इज टर्की। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं रहती है, ठीक है, जिससे कि हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। कुछ सामान लेना है या फिर फिजिकली जो है हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन डिजिटली पेमेंट करने के लिए ये सब का यूज होता था। लेकिन टर्की ने इसे अभी बैन कर दिया है, जिसके कारण क्रिप्टो करेंसी का मार्केट भी थोड़ा डाउन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ डिज्नी कंपनी एंड स्टार इंडिया कंपनी। डिज्नी कंपनी और स्टार इंडिया कंपनी का कोलैबोरेशन हुआ था, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? द करेक्ट आंसर इज के माधवन। तो के माधवन को चेयरमैन नियुक्त किया गया डिज्नी कंपनी और स्टार इंडिया कंपनी का। तो याद रखिएगा, पूनम गुप्ता के बारे में हम लोग जानते हैं, फर्स्ट वुमेन डीजी है NCAER की। ठीक है, GV के कृष्णामूर्ति जो है एक बहुत बड़े फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिनका कि देहांत हो गया। ठीक है, के माधवन तो चेयरमैन हो गए। ठीक है, सिद्धार्थ लोंगियम के बारे में मैंने कल ही आपको बताया था। ये दोस्तों नाडा के डायरेक्टर जनरल बने हैं। ठीक है, ये एक डोपिंग एजेंसी है, ठीक है, उसके डायरेक्टर जनरल बने हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। द करेक्ट आंसर इज 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वर्ल्ड वॉइस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो 16 अप्रैल को जो है हम लोग वर्ल्ड वॉइस डे मनाते हैं, याद रखिएगा। और इसका थीम बहुत ज़रूरी है, वन वर्ल्ड मैनी वॉइस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को मनाते हैं और इसका थीम है वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं विच यूनियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेज शिकारा रैली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको मार्क कर लीजिए, और इसका आंसर होगा कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर जो है ऑर्गेनाइज करेगी शिकारा रैली को। शिकारा रैली क्यों? देखिए दोस्तों, कश्मीर में अभी क्या है, टूरिस्ट लोग जाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि अभी धारा 370 लगा था और हट गया वो। ठीक है, तो उसके कारण जो है कश्मीर में टूरिस्ट का जो है प्रमोशन होना थोड़ा बंद हो गया। तो शिकारा रैली जो है मेनली टूरिस्ट को प्रमोट करेगा। ठीक है, जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए शिकारा रैली का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं विच कंट्री विल सेंड रोवर राशिद टू मून इन 2022। रोवर राशिद को मून में भेजा जाएगा, ठीक है, 2022 में। तो वो कौन सा देश भेजेगा? द करेक्ट आंसर इज UAE। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, ये जो है रोवर राशिद को मून पर भेजेंगे और वहाँ पर मून पर कैसा पानी है, कैसा क्या वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, ये सब के बारे में डिस्कवरी ये रोवर राशिद करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच कंपनी विंस टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ 10 मिलियन LED बल्ब्स टू रूरल एरियाज। द करेक्ट आंसर इज सिस्का। हाँ दोस्तों, जनरली आप लोग जानते ही होंगे, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना के तहत जो है LED बल्ब प्रोवाइड किया जाता है रूरल एरिया में। ठीक है, तो 10 मिलियन LED बल्ब का टारगेट लिया गया है। ठीक है, टेंडर जो है जीता है वो सिस्का ने जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिस्का एक LED बल्ब की कंपनी है जिन्होंने कि 10 मिलियन LED बल्ब रूरल एरिया में देगी, और इसका पैसा मात्र 10 रुपया पर यूनिट होगा। मतलब एक सिस्का बल्ब जो है 10 रुपये में सप्लाई करेगी ये। ठीक है, और 10 मिलियन LED बल्ब देगी रूरल एरियाज़ में, गांव देहात के एरियाज़ में। चलिए ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं विच स्टेट हैड वोन ई पंचायत अवार्ड। तो अभी हम लोगों का लेक्चर समाप्त हो गया है और हमारा कल का क्वेश्चन रहेगा कि विच स्टेट हैज वोन ई पंचायत अवार्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखे इसके बारे में, ई पंचायत क्या है, जो कि मैंने कल आपको बताया भी था। ठीक है, और कौन से स्टेट ने इसे जीता है। उड़ीसा ने जीता है, फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, असम ने जीता है, यूपी ने जीता है, या फिर छत्तीसगढ़ ने जीता है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन के भी बारे में आप लोग लिखें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से ज़रूर लिखें, और मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आज का टारगेट रहेगा 100 लाइक का। चलिए ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।